अरे तू चमका रहा है, गाड़ी चमका क्या रहा है यार? गाड़ी चमका रहा है, जब हो चाहे कुछ रहे, बाहर निकल। रुकिए, बाहर निकल, रुकिए पहले। बाहर निकाल इधर से। भैया आप हाथ नहीं लगा सकते हैं, जो फाइन होगा आप फाइन बोल सकते हैं ना, बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। अरे हट जा। दरभंगा में कानून की हिफाजत करने वाला ही अगर कानून तोड़ने लगे तो आम नागरिक जाए तो कहां जाए। बेता थाना से आई एक सामने तस्वीर और आरोप पुलिस सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। आरोप है कि थाना प्रभारी हरिंदर कुमार ने बीच सड़क पर अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया जिसने न सिर्फ महिला सम्मान बल्कि पुलिस मर्यादा को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। शहर की जानी मानी डॉक्टर सुशीला ठाकुर की नतनी और खुद डॉक्टर तेजस्वनी पांडे अपने ड्राइवर के साथ घर लौट रही थी। आरोप है कि वाहन वन वे में चला गया, लेकिन इस मामूली ट्रैफिक गलती को कानून के दायरे में सुलझाने की बजाय थाना प्रभारी ने गाली गलौज धक्का मुक्की का रास्ता चुन लिया। महिला डॉक्टर का दावा है कि थाना प्रभारी इस कदर उग्र थे कि उन्होंने सरकारी पिस्टल निकालकर डराने की कोशिश की और खुलेआम अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। सबसे बड़ी बात चौंकाने वाली यह है कि यह पहला कोई मामला नहीं है। इससे पहले भी थाना प्रभारी पत्रकारों के साथ बदसलूकी कर चुके हैं, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारी तक पहुंची थी। जबकि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन का संदेश देकर दरभंगा आ रहे हैं। सवाल सीधा है, क्या यह तस्वीर उसी सुशासन की हकीकत है? नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो फिर वर्दी के भीतर बैठे दोषी पर कार्रवाई कब होगी? वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब संबंधित पदाधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बाकी सुनिए महिला का क्या कुछ आरोप है, अपने साथ हुई बीती को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। आपने एक वीडियो हम तक प्रोवाइड कराया है, उस वीडियो में आपकी आवाज़ है, क्या हुआ था आपके साथ? मैं पटना से दरभंगा ट्रैवल कर रही थी, तो चूंकि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल नहीं करती हूँ, 2 महीने से अप डाउन कर रही हूँ, तो मुझे रास्तों का आइडिया नहीं है। हम लोग गूगल मैप फॉलो करते हुए आ रहे थे। VIP रोड जो पहले वन वे नहीं था, रिसेंट में वन वे हुआ है, उसमें गूगल मैप ने वहाँ से रास्ता दिखाया तो हम लोग वहाँ पे एंटर किए। वो हमारी गलती थी, वन वे में एंटर नहीं करना चाहिए था। लेकिन हमारे आगे भी एक वैन थी, जो मैं मान सकती हूँ कि बड़ी गाड़ी नहीं है, लेकिन हमारे पीछे स्कॉर्पियो भी थी जो मेरी व्हीकल के बराबर ही गाड़ी है। तो हम लोग वहाँ पे एंटर कर रहे थे। एंटर करते ही जाम वहाँ पे पहले से था। ट्रैफिक पुलिस ने हमें रोका नहीं। ट्रैफिक पुलिस हमारे आगे रास्ता खुद बना रही थी गाड़ियों का। ट्रैफिक पुलिस वाले ने कोई बदतमीज़ी नहीं की, ना ही हमें ये कहा कि गलत रास्ते में घुसे हैं। रास्ता बनाते हुए हम कुछ देर आगे और गए। वहाँ पे जाके क्या होता है, एक पुलिस वाला था जिसका नाम मैंने टैग पे पढ़ा, हरिंद्र कुमार। उसने 2-3 बार जो मेरे ड्राइवर की साइड वाला सीट होता है उसके शीशे पे अपनी बंदूक से मारा। अब वो गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए मार रहा था या असॉल्ट करने के लिए मार रहा था, वहाँ पे क्लियर नहीं हुआ। कुछ दूर आगे जाके उसने गाड़ी रोकने की कोशिश की, जो भी किया ड्राइवर ने स्लो डाउन किया। हमें अपनी गलती वहाँ पे समझ नहीं आई, क्योंकि वन वे का अगर फाइन होता तो पीछे ट्रैफिक पुलिस वाला करता। 4-5 और पुलिस वाले थे, लेकिन ये जो हरिंद्र कुमार थे, इन्होंने सेम हरकत आगे आके फिर से चालू की। अपने बंदूक से शीशा तोड़ने की कोशिश की और मेरे ड्राइवर को बदतमीज़ी से बात की। ऐसी अभद्र गालियों का इस्तेमाल किया जो वीडियो में है, जो मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगी। मेरे ड्राइवर चूँकि कुछ टाइम से हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा पीछे मैडम बैठी हैं, ऐसे मत बोलिए। उस पर वो और उग्र हो गए कि मैडम बैठी हैं तो क्या, तुमको आज बता देंगे, तुमको आज ये कर देंगे। वीडियो में आप क्लियरली सुन सकते हैं कि कौन सी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। जो यहाँ पे मेरी ग्रैंड मदर के स्टाफ है वो भी लोकेशन पे पहुँच चुके थे, क्योंकि मैंने उनको पहले बोला था कि हम लोग फंसे हुए हैं, गलत रास्ते में घुस गए हैं। वो गाड़ी की आगे की तरफ से आके पुलिस वाले को रोकने की कोशिश किए, मामला समझने की कोशिश किए। उन पे भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ, उन्होंने भी एक हाथ खाया। मेरा ड्राइवर, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, कुछ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। उसको पुलिस वाला धमका रहा है कि बाहर निकलो, बाहर निकलो। वो बहुत ही पेशेंस के साथ, उतना पेशेंस के साथ बात करना भी उस सिचुएशन में मुश्किल है। सिर्फ ये कह रहा है कि हुआ क्या है, क्यों निकले। गाड़ी डैमेज करने की कोशिश की गई है, गालियाँ दी गई हैं। जब मेरे ड्राइवर को बंदूक उसके गर्दन के पीछे लगा के उतारा गया तो ड्राइवर की पॉकेट से सबसे पहला पुलिस वाले ने फ़ोन निकाला, उसकी बेल्ट के नीचे हाथ डाल के उसको बोला कि हाथ आगे करो। जो रिकॉर्डिंग करते करते मुझे उस पैनिक में वो इंसिडेंस जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। ड्राइवर को आगे थोड़ी दूर पे रोका गया, गाड़ी की चाबी उसने मेरी तरफ फेंकी और जब मैं वहाँ पे उतरी हूँ, ये हरिंद्र कुमार जो हैं, इनका नाम सिर्फ मैं इसलिए ले रही हूँ, थे वहाँ पे और भी लोग, बट ये जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल था ये सिर्फ इनकी तरफ से था। मैंने इनको बोला कि आप पढ़े लिखे हैं, प्रशासन के लिए काम करते हैं, तो ऐसा कौन सा नियम कहता है कि आप बदतमीज़ी कर सकते हैं? जो फ़ाइन है आप फ़ाइन लीजिए। तो जिस पे उन्होंने मुझे झुंझला के कहा कि फ़ाइन लेना मेरा काम नहीं है, ये ड्राइवर हम पे गाड़ी चाप रहा था। उस चीज़ के जवाब में मैंने उनको कहा कि मैं भी गाड़ी में थी, ड्राइवर आप पे गाड़ी नहीं चाप रहा था।
तो उन्होंने मुझे कहा कि हम भी आपसे बदतमीज़ी कर सकते हैं और कहेंगे कि नहीं किया, जिसके जवाब में मैंने कहा कि आप कीजिए, फिर देखा जाएगा क्या होता है। जिस पे शायद उनको डर लगा या वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं डर जाऊंगी, जिसका उनके पास जवाब नहीं था। अभद्र भाषा का इस्तेमाल होते रहा, जो कि हम लोग रिपीट भी नहीं करते, अपनी ज़बान पे भी नहीं लाते हैं। उसके बाद या तो उनके जो साथ में कलीग थे उन्होंने उनको कुछ कहा, या किसी ने एक फ़ोन ला के उनको कुछ दिया कि साहब आ रहे हैं, या कुछ उनको कहा गया, जिस पे उन्होंने ड्राइवर को एक और हाथ लगाया और बोला कि गाड़ी लो और निकलो यहाँ से। पॉइंट मेरा यही है कि जब हम अपनी गलती मान रहे हैं, मैंने उनको भी कहा कि हमारी गलती है कि हम वन वे में घुसे, तो आप फ़ाइन कीजिए। या एक बार गाड़ी घुस चुकी है तो आप आगे निकलने का तरीका बताइए। जिस रोड पे और गाड़ियाँ भी थी, हमारे आगे भी थी, पीछे भी थी, और किसी गाड़ी के साथ बदतमीज़ी नहीं करना या अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, पहली चीज़ है कि पुलिस वाले का काम नहीं है, ट्रैफिक पुलिस का काम है। जब ट्रैफिक पुलिस असक्षम होती है ट्रैफिक मैनेज करने में, तब ये लोग आते हैं। बट जब हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं या ट्रैफिक पुलिस की ट्रैफिक नॉर्म्स की बात करते हैं, तो जो प्रशासन द्वारा लोग हैं ये काम को स्विफ्टली कराने के लिए, जब वही नॉर्मल जनता के खिलाफ इस तरह से काम करेंगे तो हम सुरक्षा कैसे एक्सपेक्ट करेंगे। क्या लगा आपको उस वक्त, जिस वक्त इस तरह का अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो, आपको कैसा फील हो रहा था एक महिला होने के? मुझे बहुत अनसेफ फील हुआ, और ये भी लगा कि शायद गाड़ी में सिर्फ मैं पीछे अकेली थी, इसीलिए भी वो ज़्यादा उग्र हो रहे थे, क्योंकि मेरे पीछे भी स्कॉर्पियो थी और मेरे आगे भी एक वैन निकली है जिनको नहीं रोका गया। ये रूल्स आपको ये वन वे का मालूम नहीं था या आपके ड्राइवर नए थे क्या? हाँ, ड्राइवर पहली बार इस रूट पे आ रहे थे, हम गूगल मैप फॉलो करके आ रहे थे। जब हम एंटर कर गए थे तब हमने देखा कि वहाँ पे वन वे का बोर्ड था, और जो ये जाम था वो पहले से जाम था। उससे पहले वाली रूट में भी जो वन वे नहीं था, 200 मीटर का रास्ता कवर करने में हमें 30-40 मिनट लगे हैं, क्योंकि उसी रोड पे वो तो दरभंगा का यूजुअल होता है, बैल भी है, टेम्पो भी है, इंसान भी उसी पे चल रहा है। क्या लगता है कि एक पुलिस वाले का रवैया इस तरीके से होना चाहिए, वो भी विशेष जब महिला वहाँ मौजूद? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्लस जो 1-to-1 उन्होंने रोड पे खड़े होकर धमकी दी कि हम भी आपसे बदतमीजी कर सकते हैं और कहेंगे कि नहीं की है, वो मुझे पर्सनल लेवल की धमकी लगी, जो कि हम जो हमारे प्रोटेक्टर्स होते हैं उनसे नहीं एक्सपेक्ट करते। बिहार के मुख्यमंत्री लगातार दावा करते हैं कि बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए काम हो रहा है, लेकिन इस तरीके से एक पुलिसकर्मी के द्वारा करना कहीं ना कहीं उस दावे की पोल खोलता है। दावे की पोल खोलता है, और जो अभद्र शब्द इस्तेमाल होते हैं ना, वो भी अगर हम उस पर गौर करेंगे तो वो शब्द ही बताते हैं कि हम महिलाओं की कितनी इज्जत करते हैं। आखिरी सवाल कि ऐसे पुलिस पदाधिकारी पर क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई यही होनी चाहिए कि जब उनका चयन ही हुआ है वहाँ पे पब्लिक की सेफ्टी के लिए या जो रूल्स रेगुलेशंस ब्रेक होते हैं उसको हैंडल करने के लिए, तो उनको इस सिचुएशन को अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा के और हैवॉक या फिर नॉर्मल पब्लिक में ये भय नहीं क्रिएट करना चाहिए कि हमारे साथ कोई और क्या कुछ करेगा, जो हमारे रक्षक है वही हमारे खिलाफ करेगा। तेजस्विनी पाटिल। और भी वहाँ कोई लोग थे जो इस घटना को देखा आपके साथ ही? वहाँ नॉर्मल पब्लिक भी थी, उसमें से काफ़ी लोगों ने कहा, इनफैक्ट जब वो पहले जो नॉर्मल जनता थी उन्होंने भी पहले जब उन्होंने शीशा पे गोली मारा था, मतलब गोली का हैंडल मारा था, तो भी उन्होंने कहा था कि आप हम लोगों को इशारा किया था कि आप बात कीजिए, हमारी पिटाई नहीं कर सकते हैं। और जो मेरे यहाँ के स्टाफ है वो भी जब वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने बीच में घुसने की कोशिश की कि क्या मामला है, तो उन्होंने भी एक हाथ खाया और उनके साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग। दीदी हमको फ़ोन की कि ऐसे ऐसे हमारे साथ कुछ पुलिस लोग बदतमीजी कर रहे हैं, तो हम पहुँचे। पहुँचने के बाद हम सर से रिक्वेस्ट किए कि सर बगल में है डॉक्टर सुशीला ठाकुर की नतनी डॉक्टर हैं, तो इनको आप लोग जो है सो इस तरह से नहीं कीजिए। उसके बाद वो ड्राइवर को उतार करके, ड्राइवर जो है सो गाड़ी लेके, एक पुलिस वाले बोले कि ठीक है आप जाइए, बगल से निकल जाइए साइड होकर। उसके बाद ये बोले कि जो रोक करके गाड़ी को, ड्राइवर को निकाल करके जो है सो मारने लगे। फिर हम गए कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, बगल में के लोग हम लोग हैं, कोई थोड़ी है कि मैडम है, डॉक्टर हैं। उसके बाद जो है सो हमको भी एक धक्के के गिरा देंगे, साले तो बीच में कहे आते हो, हम कहें हमारी डॉक्टर हैं तो हम बीच में कैसे नहीं आएंगे, हमारे बगल में घर है, कोई दूर तो नहीं है। इस तरह का बदतमीजी। किसके द्वारा किया गया आपको? कौन था ये? वो उनके लेफ्ट प्लेट पर लिखे थे हरेंद्र कुमार।